ये ऐसी कौन सी फ्लाइट है जो उड़ने के कुछ सेकंड बाद ही अपने टारगेट पर लैंड कर जाती है? और क्या आप जानते हैं कि आईफिल टावर गर्मियों में अपनी साइज बड़ी कर लेता है? और कैसे ये फेमस ब्रांड्स अपने लोगोस में ये सीक्रेट छुपा कर रखते हैं? और ये सिखाने की कौन सी चीज है जो कि 3000 साल तक कभी भी खराब नहीं होती? ऐसे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नंबर 10, इमेजिन करो आप प्लेन में बैठते हो, सीट बेल्ट लगाते हो और उसी वक्त पायलट की आवाज आती है कि प्लेन लैंड करने को तैयार है। तो आप सोचोगे कि पायलट मजाक कर रहा है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी रियल फ्लाइट एग्जिस्ट करती है जिसको टेक ऑफ से लेकर लैंड करने तक सिर्फ 90 सेकंड ही लगते हैं। ये फ्लाइट स्कॉटलैंड के दो छोटे आइलैंड वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के बीच में चलती है। और कभी कभी अगर आवाज ज्यादा तेज हो तो ये सफर सिर्फ 53 सेकंड में ही पूरा हो जाता है। और इन आइलैंड में रहने वाले बच्चे और बड़े रोजाना एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर स्कूल, कॉलेज और काम के लिए ट्रेवल करते हैं। नंबर 9, एफिल टावर दुनिया का सबसे फेमस टावर है, लेकिन इस टावर का एक ऐसा भी सीक्रेट है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। एफिल टावर की हाइट हमेशा समान नहीं रहती। जी हाँ, दरअसल गर्मियों में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो टावर का मेटल हीट की वजह से एक्सपैंड करता है, इसलिए एफिल टावर समर में लगभग 15 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है। और जब मौसम ठंडा होता है तो यह मेटल कॉन्टैक्ट करके अपनी साइज में वापस आ जाता है। यानी एफिल टावर लिटरली सीजन के साथ अपनी साइज छोटी बड़ी करता रहता है। और सबसे मजे की बात यह है कि यह चेंज इतना नेचुरल और स्मूथ होता है कि वहाँ पे खड़े लोगों को ये पता भी नहीं होता कि उनके सामने का टावर हल्का सा गिरो हो चुका है। नंबर 8, आज एक पूरा दिन हम सब के लिए 24 घंटों का होता है। सुबह होती है, फिर रात होती है और ये साइकिल रिपीट होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से अरबों खरबों साल पहले ये एक दिन 18 घंटे का होता था? सिर्फ 18 घंटे। साइंसदानों के मुताबिक आज से अरबों खरबों साल पहले जमीन इतनी फास्ट होती थी कि अपने चक्कर सिर्फ 18 घंटों में पूरा कर लेती थी। मतलब डायनासोर हमसे छोटे दिनों में जिंदा रहते थे। और अब तो जमीन धीरे धीरे और भी स्लो होती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है चांद की ग्रेविटी, जो कि जमीन की रोटेशन को बहुत ही ज्यादा स्लो कर देती है। ऑब्वियसली ये चेंज इतना स्लो होता है कि हम इंसान लोग इसे फील भी नहीं कर पाते। लेकिन फ्यूचर में अगर ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहा तो फ्यूचर में एक दिन बहुत ही बड़ा हो सकता है। मतलब अब अगर एक दिन 24 घंटों का होता है तो फ्यूचर में एक दिन 48 घंटों का भी हो सकता है। यानी टेक्निकली एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब जमीन पर एक दिन 48 घंटे का हमको फील होगा। नंबर 7, आपने कभी चींटियों को ऑब्जर्व किया हो तो एक चीज जरूर नोटिस की होगी, ये हमेशा बिजी नजर आती हैं। कभी लाइन बनाकर खाना उठा रही होती हैं, कभी इधर से उधर भाग रही होती हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चींटियां सोती भी नहीं हैं, लेकिन यह बात भी गलत है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि हम रात को सोते हैं और लॉन्ग स्लीप लेते हैं, चींटियां उसी तरह सोती नहीं है। चींटियां दिन में छोटे छोटे कई नैप्स लेती हैं। और साइंसदानों का यह कहना है कि जो चींटियां दिन में काम करती रहती हैं वो सैकड़ों नैप्स लेती रहती हैं दिन में, और उनका एक नैप कुछ सेकंड्स का ही होता है। इसी वजह से वो हर वक्त एक्टिव नजर आती हैं। मतलब जब हम सो रहे होते हैं चींटियां तब भी अपने काम में बिजी होती हैं। नंबर 6, नॉर्मली हर फूड की एक एक्सपायरी डेट होती है। कुछ चीजें कुछ दिन में खराब हो जाती हैं, कुछ चीजें कुछ महीनों में खराब हो जाती हैं और कुछ चीजें कुछ सालों में। लेकिन शायद एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा टाइम तक खराब ही नहीं होती। साइंसदानों को इजिप्ट के पिरामिड्स में हजारों साल पुराना शहद मिला था और हैरानी के तौर पे वो शहद अभी भी खाने के लायक था। इसका रीजन यह है कि शहद में पानी बहुत ही कम होता है और उसके नेचुरल एसिडिटी बैक्टीरिया को सरवाइव नहीं करने देती, इसलिए जैम्स उसमें इजीली ग्रो नहीं कर पाते। मतलब सिंपल वर्ड्स में शहद नेचुरली खुद को प्रिजर्व करता है। नंबर 5, दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट है और उसको हम हमेशा एक फिक्स हाइट पर सोचते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। ये माउंटेन हर साल थोड़ा ऊपर उठ रहा है। इसका रीजन अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स। ये दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से हिमालयाज धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में जो माउंटेन हम आज सबसे ऊंचे देखते हैं वो कल से और भी ऊंचे हो सकते हैं। और यह चेंज इतना स्लो होता है कि हमारी लाइफ में नोटिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन लाखों सालों में यह डिफरेंस काफी बड़ा हो जाता है। नंबर 4, जिस चांद को हम हर रात आसमान में देखते हैं वो असल में हमारी अर्थ से दिन ब दिन दूर चला जाता है। यह डिस्टेंस इतना छोटा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई फर्क महसूस ही नहीं होता, लेकिन रियल में यह एक कंटिन्यूअस चेंज है जो कि हर दिन हो रहा है। साइंस के मुताबिक चांद हर साल लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर अर्थ से दूर चला जाता है। इसका रीजन अर्थ और चांद के बीच ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है, जिसकी वजह से चांद धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट से बदल रहा है। चांद धरती के समुद्रों को पुल करता है, टाइड्स बनती हैं और इसी प्रोसेस में एनर्जी लूज होती है। और अगर ये प्रोसेस बहुत लंबी ड्यूरेशन तक चलता रहा तो फ्यूचर में अर्थ का नाइट स्काई आज जैसा नहीं रहेगा। नंबर 3, हर इंसान की बॉडी के अंदर थोड़ा सा क्वांटिटी में सोना होता है।
जी हाँ, ये सोना बहुत ही ज्यादा नहीं होता, बस थोड़ी सी अमाउंट में होता है जो हमारे ब्लड और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में पाया जाता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, ये सोना इतना कम होता है कि इससे ना आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं ना ही आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन इसका हमारी बॉडी में होना ये एक दिलचस्पी है। सोचो, जो सोना ज्वेलरी शॉप पे मौजूद होता है, जो रिंग्स और नेकलेस में यूज होता है, उसी एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट हमारी बॉडी के अंदर है और ये सोना हमारी बॉडी में नेचुरली होता है। इसका मतलब ये है कि ये सोना हमने कहीं से ऐड नहीं किया, ये सोना हमारी बॉडी में नेचुरली होता है, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ मौजूद होता है, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। नंबर 2, आज जो बनाना हम खाते हैं वो बनाना असल में ओरिजिनल है ही नहीं। असल में जो बनाना हम खाते हैं वो असली शेप में है ही नहीं। पहले जो असल केले होते थे उनके अंदर बहुत ज्यादा बीज होते थे और उनके अंदर इतने बीज होते थे कि उनको खाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन वक्त के साथ फार्मर्स ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू केलों को चेंज किया, जिसमें बीज ग्रेजुअली कम होते गए और फ्रूट्स ज्यादा सॉफ्ट और एडिबल बनता गया। आज जो बनाना हम मार्केट से लेते हैं वो बेसिकली एक आर्टिफिशियल फ्रूट है जो इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया है। नंबर 1, दुनिया के बहुत से फेमस ब्रांड्स के लोगोज या तो ब्लू होते हैं या तो रेड। आपने कभी नोटिस किया है कि फेसबुक, स्काइप, पेपाल या फिर किसी और कंपनीज का लोगो ब्लू क्यों होता है? कोई और भी तो हो सकता था, लेकिन ब्लू ही क्यों होता है? और फिर आप देखें कि फूड और फास्ट फूड में जो लोगो होते हैं उनके कलर रेड ही क्यों होते हैं? कुछ और भी तो हो सकते थे ना। इनके अंदर ऐसा क्या जादू है कि ये रेड ही रखते हैं? तो आइए समझते हैं इन कलर्स का कॉम्बिनेशन। देखें, इन लोगोस के पीछे और कलर के पीछे एक प्रॉपर साइकोलॉजी और मार्केटिंग साइंस होती है। ब्लू कलर को ट्रस्ट कलर माना जाता है। ये दिमाग को काम फील देता है, रिलायबिलिटी शो करता है और प्रोफेशनलिज्म का इंप्रेशन देता है। इसलिए बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज अपने लोगोस में ब्लू कलर यूज करती हैं ताकि यूजर को लगे कि वो ब्रांड सेफ है। अब बात करते हैं रेड कलर की। रेड कलर अटेंशन ग्रैब करता है, भूख को पैदा करता है और एक्साइटमेंट फील करवाता है। इसीलिए मैकडोनल्ड्स, KFC जैसी कंपनीज अपने लोगोज में रेड कलर यूज करती हैं ताकि कस्टमर का फोकस अचानक ही अट्रैक्ट हो जाए। तो ये थे आज के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, जो कि देखने में तो सिंपल लगता है लेकिन असल में सिंपल होते ही नहीं है। इन सारे फैक्ट्स में से आप कितने जानते थे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने पाने में हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और से मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।